चलिए अब बात कर लेते हैं सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के ऊपर। सहारनपुर शहर के अंदर जल भराव और टूटी सड़कों की जो समस्या है, इसका समाधान कब तक होगा? आप पार्षद हैं, लगातार आप नगर निगम में रहते हैं, तो सर कब तक समाधान सहारनपुर की जनता माने? इनका समाधान कब तक होगा? कब को उनको राहत मिलेगी? देखिए, इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये पहले सड़क बना देते हैं, बाद में इन्हें याद आता है कि इसमें हमें सीवर डालना था, फिर ये सीवर डालने के लिए सड़क को फाड़ देते हैं। जब सीवर भी डल जाता है, सड़क भी बन जाती है, फिर इन्हें ध्यान आता है अरे हमने तो इसमें पानी की पाइपलाइन नहीं डाली। ये फिर सड़क को फाड़ देते हैं, फिर सड़क में पानी की लाइन डल जाती है, फिर बराबर वाला नाला आ जाता है। इन लोगों के पास कोई मैपिंग नहीं है। आए दिन सहारनपुर जल भराव से भरा हुआ है, अतिक्रमण से बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। एक एक साल में सड़कें नहीं चल पा रही, टूट रही हैं, धंस रही हैं। सब भाजपा की कमीशन खोरी का मामला है। इस सरकार में किसी भी चीज पर कोई तरीके से आप शिकायत करने के बाद भी अंकुश नहीं लगता, क्योंकि ठेकेदारों की मिलीभगत बड़े बड़े नेताओं से है। आप देख लीजिए, मैं तो उसे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है हकीकत नगर वाली, मैं तो कहूंगा वो विनाशकारी योजना है। आए दिन वहां की जनता परेशान है, रोज सड़क बंद हो जाती है, दुकानों से 2-2 फीट थड़े ऊंचे कर दिए गए, दुकानें नीचे हो गई, लोगों की दुकानों में जल भराव हो रहा है, लोगों का सामान खराब हो रहा है, सड़क टूटी पड़ी है, आए दिन दोबारा खुद रही है, सीवर डल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस सरकार में कोई सिस्टम, कोई मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ जनता के धन को बर्बाद किया जा रहा है और सहारनपुर की जनता बहुत परेशान है। आने वाले समय में बदलाव चाहती है और बदलाव निश्चित होगा। नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? भ्रष्टाचारी है, नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम मुखरता से बात रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम विपक्ष है और उनके पास बहुमत है, इसलिए वहां मनमानी चल रही है। जीआई सर्वे का टैक्स थोपने का काम सहारनपुर नगर की जनता पे किया गया। भोली भाली जनता पे इतना टैक्स लगा दिया गया, व्यापारी भाइयों पे इतना टैक्स लगा दिया गया, खास तौर पर पंजाबी और सिख समाज के व्यापारियों पे बड़ी संख्या में टैक्स लगा, और लगा उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से, जिसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया। और आखिर में उसमें यह निर्णय हुआ कि हम उसमें सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन लाए कि आप सेल्फ असेसमेंट से अपना टैक्स भर के दे दीजिए और कम करवा दीजिए। उसमें भी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। कई कई सालों से म्यूटेशन की फाइलें लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कोई नगर निगम पे जो है वहां के लोगों का, अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं है, बेलगाम है वहां के कर्मचारी, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नगर निगम की कार्य प्रणाली से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं। चलिए अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि सहारनपुर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सबसे बड़ी हमारी उसमें शिकायत यह है कि जो हमारे 1000 से 2000 से भी ज्यादा वाल्मीकि युवकों की भर्ती होनी थी, इस सरकार में वो भर्ती नहीं हुई। अगर भर्ती होती, मेरे वार्ड में पिछले 4 साल से 11 सफाई कर्मचारी नहीं है। जो काम 28 सफाई कर्मचारियों के द्वारा होना चाहिए था, वो मैं 17 के द्वारा करवा रहा हूं, और 17 में भी कुछ महिलाएं हैं, कुछ के आए दिन कोई बीमार हो जाता है, किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है। भर्ती ना करनी पड़े इसलिए इन्होंने सफाई व्यवस्था को बद से बदतर कर रखा है। क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरे वार्ड में भी जो है 11 सफाई कर्मियों की जरूरत है और यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है? कभी आपने इस मामले में मेयर साहब से बात नहीं की? हम तो पिछले बोर्ड के मेंबर होने से लगातार इस मुद्दे को उठाते चले आ रहे। पिछली बार भी हमने 200 लोगों की भर्ती करवाई थी लड़ झगड़ के, अब के भी 150-200 लोगों की भर्ती हुई है, लेकिन जो भर्ती हजारों में होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में रोजगार देने का तो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए भर्ती नहीं हो रही। पुराने लोगों से काम चलाने की बात हो रही है और लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं। इस सरकार का कोई भी योजना नहीं है कि हमें किस तरीके से काम करना है। अभी बारिश में
सड़कें पानी से जल भर जाती हैं, मोरगंज की स्थिति बुरी हो जाती है, शहर के अन्य इलाकों में जल भराव हो जाता है, नालों की गंदगी नहीं साफ कराई गई, टेंडर होते थे नालों के, पहले सफाई होती थी। इस सरकार में आम जनता का हाल बद से बदतर हो गया है। चलिए, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सहारनपुर के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की भी एक बड़ी समस्या है। मैं आपके पास आ रहा था ये इंटरव्यू करने के लिए, तो डोली खाल लोहानी सराय से जैसे ही डोली खाल चौक पे पहुंचते हैं, ट्रैफिक जाम में वहां फंस गया और काफी टाइम लगा वहां से निकलने के लिए। तो ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या है, टिंकू अरोड़ा क्या सोचते हैं, इसका क्या समाधान है? देखिए, इसका समाधान ये है कि एक तो मुख्य बाजारों में बड़ी गाड़ियां न जाएं। लोग कारों से लोहानी सराय में घुस जाते हैं, नेहरू मार्केट में घुस जाते हैं, शहीदगंज में घुस जाते हैं। एक गाड़ी घुसने से पूरे बाजारों में दूर तक लंबी लाइनें लग जाती हैं। दूसरा, मैं अपने सभी सहारनपुर के सम्मानित व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि जो आप दुकान के बाहर सामान लगभग 8-10 फीट लगाते हैं, अगर आप उसे 1 से 1.5 फीट भी लगाएंगे, उसके बाद आपका स्कूटर खड़ा होगा, ग्राहक का स्कूटर खड़ा होगा, तभी सड़क पर जगह बचेगी। हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हमें अतिक्रमण हम कम करेंगे, तभी हम इस ट्रैफिक से निजात पा सकते हैं, अतिक्रमण से निजात पा सकते हैं, यातायात तभी सुचारू रूप से चलेगा। चलिए, सहारनपुर के व्यापारियों का आपने जिक्र किया है, तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्या क्या समाधान आप मानते हैं? देखिए, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग नहीं है। सहारनपुर में जो पार्किंग होनी चाहिए वो पार्किंग ही सी नहीं है। ये 2 पार्किंग छोटी छोटी सी करोड़ों रुपए में बनाई है, और ये भी रोलर कोस्टर टाइप बना दी गई है। आधी पार्किंग सड़क पर है। अगर आप इसे लंबी पार्किंग दोनों तरफ से आने जाने वाली बनाते तो जनता को सुविधा मिलती। व्यापारियों के लिए वो सुविधाएं नहीं है जो उन्हें मिलनी चाहिए। पहले तो व्यापारी जीएसटी की मार से ही परेशान है, दुनिया भर के उस पे जीआई सर्वे के टैक्स लगा दिए। व्यापार है नहीं, ऑनलाइन व्यापारिंग को बढ़ावा मिल चुका है। आम दुकान पे जाने से पहले लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन सामान मंगा ले। तो व्यापारियों के हितों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। चाइनीज सामान का बहिष्कार पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। भारत के सामान पे ही आपको डिपेंड रहोगे, तभी यहाँ का व्यापारी सकुशल हो पाएगा। आवारा पशुओं की कोई समस्या है यहाँ? आवारा पशुओं की कोई ऐसी खास समस्या नहीं है यहाँ। देखिए, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं। मैं तो यही कहूंगा, स्ट्रीट डॉग्स को किसी को ना मारना चाहिए, ना पकड़ना चाहिए। अगर कहीं कोई हड़काया कुत्ता या कुछ है तो उसके लिए हमारे पे शेल्टर होम बना हुआ है, शिकायत करवा के उसे पकड़वा दीजिए। पिछली बड़ी मांग करता चला आ रहा हूं मैं कि जो गौशाला नगर निगम की बनी है उसका विस्तार हो। जब कभी हम फोन कर देते हैं कि यहाँ पर ये लवारिस गायें घूम रही है, तो ये लोग कह देते हैं कि हमारे पे जगह नहीं है। जब आपके पास बराबर में जगह पड़ी है तो गौशाला का विस्तार करिए। आप गाय के नाम पर भावनाओं को भटकाकर वोट लेने का तो काम करेंगे, लेकिन अगर कोई गाय माता सड़क पर घूमती हुई दिखेगी और अगर हम लोग फोन कर देंगे तो ये कहेंगे वहां जगह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कहां इसे भेजें। तो इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। दिखावा ज्यादा है, काम धरातल पर जनता के लिए कुछ नहीं।